पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। बहुत सी अहम वजारतें अभी तफवीज़ नहीं की गई हैं। अहम वजारतों में दाखिला, कानून, हायर एजुकेशन, हाउसिंग शामिल है। लाइफ स्टॉक, एनर्जी, सकाफत, लेबर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक्साइज एंड टैक्सेशन, टूरिज्म, आर्काइव, ज़कात और अशर, वुमेन डेवलपमेंट, यूथ अफेयर भी शामिल है। औकाफ और मजहबी अमूर, पब्लिक प्रोसिक्यूशन भी शामिल है। आपको आगाह किया जा रहा है पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। जी हसन, बताएगा क्या अरकान सूबाई असम्बली को ये वजारतें सौंपी जाएंगी या वजीर आला पंजाब खुद इन वजारतों के अमूर चलाएंगी? देखिए, अभी तक तो जिन वजारतों के हवाले से महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने वजीर आला की इजाज़त के बाद नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें 18 रुकनी कैबिनेट को जो अहम महकमे तफवीज़ किए गए वो तो उसके अलावा अगर देखें तो 21 के करीब तकरीबन अहम महकमे वजारतें ऐसी हैं जिनके कलमदान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पास ही रहेंगे। ये मुतलका महकमों के कलमदान किसी भी वजीर को अलॉट नहीं किए गए हैं। जिन महकमों में के कलमदान वज़ीर आला पंजाब के पास रहेंगे, इन महकमों की वजारतों में महकमा दाखिला, महकमा कानून और पार्लिमानी अफेयर्स, स्पेशल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, महकमा हाउसिंग, महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा एनर्जी, सकाफत, आर्काइव, महकमा लेबर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक्साइज एंड टैक्सेशन, टूरिज्म, महकमा ज़कात और अशर, महकमा वुमेन डेवलपमेंट, यूथ अफेयर, महकमा औकाफ और मजहबी अमूर, महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन, महकमा कोऑपरेटिव, SNGAD, मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CMIT से मुतलका महकमों की वजारतें शामिल हैं। ये महकमे ताहाल वजीर आला जो है वजीर के बगैर ही काम करेंगे और इनके चार्ज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पास ही रहेंगे। हुकूमती ज़राए का ये दावा है कि दूसरे राउंड में चंद हफ्तों बाद मुतवक्के है कि दूसरा राउंड भी सामने है और दूसरे राउंड में 8 से 10 वज़रा काबीना में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अहम महकमों के कलमदान वज़रा को ना सौंपे जाने तक मुतलका महकमों के वजारतों के कलमदान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पास ही रहेंगे। वो खुद इन वजारतों के अमूर भी चलाएंगी और बाद महकमों में मामर खुसूसी या मुशीर लगाकर इनके अमूर चलाए जाएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से एक महकमे 2 वजीर बना दिए गए हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो एक सेक्रेटरी होगा महकमे का और उसके 2 वजीर होंगे। जैसे महकमा ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स का सेक्रेटरी एक ही है और एक महकमा भी एक है, लेकिन ह्यूमन राइट्स की वजारत जो है ताहिर खलील सिद्धू को दी गई और माइनॉरिटी अफेयर्स की वजारत अलग से सिख MP रमेश सिंह अरोड़ा को दी गई है। इसी तरह स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर एक महकमा है लेकिन स्पोर्ट्स का वजीर बना दिया गया है, जबकि यूथ अफेयर से मुतल्लिक वजारत का कलमदान किसी को नहीं सौंपा गया और नोटिफिकेशन में सिर्फ मिनिस्टर स्पोर्ट्स का लफ्ज मेंशन किया गया है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन एंड कल्चर महकमा एक ही है लेकिन इंफॉर्मेशन की वजीर जो है उस्मा बुखारी होंगी, जबकि कल्चर से उस्मा बुखारी होंगी। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा आपका। स्पीकर मखसूस नशस्तों पर हल्फ ना ले, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने मखसूस नशस्तों पर अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मंजूर कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने KP असम्बली में खवातीन की मखसूस नशस्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने केस सुनने के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बेंच की सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच केस पर आज समाअत करेगा। स्पीकर मखसूस नशस्तों पर हल्फ ना ले, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने मखसूस नशस्तों पर अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मंजूर कर ली है, तो वहीं स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस भी जारी किया गया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने KP असम्बली में खवातीन की मखसूस नशस्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने केस सुनने के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के फैसले के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली को मेंबरान से हल्फ न लेने का हुक्म इम्तना जारी कर दिया। केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। लार्जर बेंच आज समाअत करेगा।
पेशावर हाईकोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। दरखास्त पर समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने की। पीटीआई के वकील ने दलाइल के दौरान अदालत को बताया कि निशान लेने के बाद पीटीआई के उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े। खैबर पख्तूनख्वा में 21 मखसूस खवातीन और 4 अक़लियती नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम की गई। मखसूस सीटें आईन और कानूनी तौर पर तकसीम नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए स्पीकर कौमी असम्बली को मेंबरान से हल्फ न लेने का हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया, जबकि केस सुनने के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच केस पर समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्लियामान में हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान होंगे। बानी पीटीआई के साथ पार्लियामानी अमूर पर बात हुई है। रिजर्व सीटों का तस्करा भी हुआ। पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अपना फैसला सुना दिया है। बाकी केसेस में भी हम लाहौर और सिंध हाई कोर्ट जाएंगे। अदलिया से उम्मीद है आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। वो अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खान साहब ने डायरेक्ट किया है, इंशाअल्लाह ताला इस पार्लियामान में हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब होंगे। वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ हिम। एक बेहतरीन काम करता है। KPK की आपको मालूम है कैबिनेट बन चुकी है। हमारी रिज़र्व सीटों पे हमें स्ट्रांग रिजर्वेशंस है, उसका तस्करा भी खान साहब के साथ हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट में हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं अभी लेकिन बाकी केसेस में भी हम लाहौर और कराची हाई कोर्ट इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, सिंध हाई कोर्ट, और वहाँ भी अदलिया से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कानून और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया। अदालत ने तस्लीम किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फेयर ट्रायल नहीं हुआ। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। अदलिया ने कहा कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। उनका कहना था कि इस फैसले के बाद उम्मीद है हमारा निज़ाम दुरुस्त समत में चलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला सुना दिया है। अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सदर जरदारी ने अदालत को भेजा था, उस रेफरेंस के जवाब में अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला, और अपने इब्तिदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़े कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं। उम्मीद ये है कि 44 इयर्स के बाद अब जबकि तारीख़ दुरुस्त होने जा रहे हैं, इस दाग की वजह से बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान की आम आदमी के लिए कि वो ये समझे कि उनको इस इदारा से इंसाफ मिलेगा। इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 23 फरवरी को तूफ़ानी बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हुई। मुख्तलिफ हादसात में 40 अफराद जाँ बहक और 62 ज़ख्मी हुए हैं। पहले भी बदतरीन तूफ़ान आया। ये कुदरती आफत है, हमारे बस से बाहर है। 2022 में जब बहुत बड़ा सैलाब आया था तो उस वक़्त भी मैं एक खादम के तौर पर हाज़िर हुआ था, हर जगह पहुंचा था। सैलाबी रेले से आज तक भी लोग मुतासर हैं, और अब ये जो आई है लहर, ये जो 40 हमारे बच्चे और हमारे अफराद बहनें जो भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, ये एक हकीर सी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो 20-20 लाख रुपए के चेक उनको आज अभी आपको यहाँ मिलेगा। जो ज़ख्मी हुए हैं उनको 5-5 लाख रुपए का चेक आज यहाँ पर वफाक की तरफ से मिलेगा। एक मुकम्मल घर जो तबाह हो गया उसको 7 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो जुज़वी तबाह हुआ है उसको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए मैंने एक सख्ती से हदायत कर दी है कि 5 दिन में ये सारा तखमीना मुकम्मल करके 5 दिन में चेक्स आपके घरों में पहुंचने चाहिए।
पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में मुनाकिद की गई। मरियम औरंगजेब ने बतौर सीनियर सूबाई वजीर हल्फ उठाया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किदा तकरीब में सूबाई काबीना के अरकान से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हुई। मरियम औरंगजेब को सीनियर सूबाई वजीर का कलमदान सौंपा गया। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की वजारतें दी गई हैं। मरियम औरंगजेब पंजाब में पहली बार वजीर बनी है। अज़मा बुखारी को इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की वजारत सौंपी गई है। आशिक हुसैन करमानी महकमा ज़राअत के वजीर होंगे। काजिम पीरजादा को महकमा आपाशी की वजारत दी गई है। राना सिकंदर हयात को प्राइमरी एजुकेशन की वजारत मिली है। ख्वाजा इमरान नजीर को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का वजीर बनाया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की वजारत ख्वाजा सलमान रफीक के स्पुर्द बिलाल यासीन खुराक की वजारत संभालेंगे। चौधरी शाफे हुसैन को महकमा इंडस्ट्रीज की वजारत सौंपी गई। बिलाल अहमद खान को ट्रांसपोर्ट की वजारत दी गई। रमेश सिंह अरोड़ा को मिनोरिटीज की वजारत मिल गई। ताहिर खलील ह्यूमन राइट्स की वजारत संभालेंगे। शेर अली गोरचानी को माइंस एंड मिनरल का वजीर बनाया गया है। जिशान रफीक बल्दियात और मुश्तबा शजाउर रहमान फाइनेंस की वजारत संभालेंगे। फैसल अयूब खोकर को स्पोर्ट्स और सुहेब भरत को महकमा मवासिलात की वजारत दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सरमायाकारों को टैक्स फ्री जोन्स और एक छत तले सहूलियात देंगे। दिल से आवाम की खिदमत करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हल्फ उठाने वाले वज़रा को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रवा माह के आगाज से सोना लगभग 10,000 रुपये महंगा होकर 2,25,000 रुपये फी तोला से भी तजावुज कर गया। मार्केट के इंडेक्स में आज मामूली कमी देखी गई, जबकि इंटरबैंक में डॉलर मतवातर ऊपर जा रहा है।